अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ, वो है द लॉन्ग इम्पास और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिहा लोधी और ये 25 अक्टूबर 2021 को पब्लिश हुआ था। अच्छा, फ़िलहाल मेरा ना व्हाट्सएप का ग्रुप एक्टिव नहीं है, तो आप में से जिसे ई पेपर फॉर्मेट में एडिटोरियल और ओपिनियन रोज़ चाहिए हो तो वो मेरी फेसबुक आईडी ज्वाइन कर सकता है danish.maksud555, या मेरा पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स के नाम से और ग्रुप भी इसी नाम से है फेसबुक पे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है वो फ़िलहाल ग्रुप एक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने ओपिनियन की जानिब, द लॉन्ग इम्पास। पहले हम देख लेते हैं इम्पास क्या है, थोड़ा हम इसके टाइटल का बैकग्राउंड देख लेते हैं। इम्पास ये होता है कि जब जो एक कोई डेडलॉक की सूरत हाल हो और जिसमें क्या है कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। अगर हम इसको देखें तो एक कह सकते हैं कि जी a situation in which no progress is possible especially because of disagreement, a deadlock। ठीक है, डिसएग्रीमेंट की वजह से जब ये है ना आप बातचीत आगे ना बढ़ रही हो तो उसको हम बोलते हैं इम्पास। और ये क्या बात कर रहा था, लॉन्ग इम्पास कोई इस तरह का डेडलॉक है जो क्या है बड़ी देर से है। और ये किन ममालिक के हवाले से बात हो रही है, ये पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात हो रही है कि जैसे हमको पता है हमारी हिस्ट्री इस तरह है, ख़ासतौर पर कश्मीर को लेके कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती। और ख़ास तौर पर जब 2019 में ये स्पेशल जो इसका स्टेटस था कश्मीर का वो इन्होंने ख़त्म किया, एब्रोगेट किया इंडिया ने, तो उसके बाद से मज़ीद जो है ना वो जो ताल्लुकात में है ना वो हमें बेहतरी देखने को नहीं मिल रही। तो उस हवाले से ये है एडिटोरियल, ठीक है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी थी, तो मेरा था कि इस दफ़ा कोई ऐसा हम टॉपिक शेयर करें जो क्या है अफ़गानिस्तान से हट के हो, तो ये पाकिस्तान इंडिया रिलेशन से मुतल्लिक़ ओपिनियन है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये आ रहा है, उन्हें कहा कि while Pakistan has been preoccupied with developments in Afghanistan, it has not taken its eye off its eastern neighbor with whom relations remain tense and troubled। उनका जबकि पाकिस्तान जो है ना क्या है वो प्री ऑक्यूपाइड है। प्री ऑक्यूपाइड होता है, इसको अगर हम देखें तो प्री ऑक्यूपाइड को हम कह सकते हैं कि आप जो हो जब आप प्री ऑक्यूपाइड हो तो इसका मतलब होता है कि जब आप बिज़ी होती है किसी काम करने में ना, तो उन्होंने कहा जब पाकिस्तान जो बिज़ी है क्या करने में, वो ये डेवलपमेंट्स हैं, वो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ पे प्री ऑक्यूपाइड है। इट हैज़ नॉट टेकन इट्स आई ऑफ इट्स ईस्टर्न नेबर। तो उस टाइम पे जब सारी जो तवज्जो है वो अफ़गानिस्तान पे है कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसने अपने क्या नहीं किया है, इट हैज़ नॉट टेकन इट्स आई ऑफ इट्स ईस्टर्न नेबर। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं, ये वो है इट हैज़ नॉट टेकन इट्स आई ऑफ, कि इसने इसका क्या मतलब होता है, टू स्टॉप लुकिंग एट समवन और समथिंग, ठीक है। तो इसने अपना ध्यान वहाँ से नहीं हटाया है, कहाँ से, ऑफ इट्स ईस्टर्न नेबर। ईस्टर्न नेबर क्या है, पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन है, भारत है, तो वहाँ से जो है ना इससे अपना ध्यान नहीं उठाया है, ठीक है। अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स थी वहाँ पे हम प्री ऑक्यूपाइड थे, वहाँ पे हम बिज़ी थे, लेकिन इन्होंने अपना ध्यान वहाँ पे से नहीं हटाया है अपने ईस्टर्न नेबर से, जिसके साथ क्या है, विद होम रिलेशंस रिमेन टेंस एंड ट्रबल, जिसके साथ रिलेशन हमारे क्या हैं, बड़े टेंस हैं, ट्रबल्ड हैं। ट्रबल्ड क्या आ जाता है हमारे पास, ट्रबल्ड हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे बड़े डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक है उनके साथ रिलेशंस, ठीक है। तो ये था कि जब पाकिस्तान बिज़ी है, प्रीऑक्यूपाइड है, वो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफगानिस्तान में, तो उसी टाइम जो है ना पाकिस्तान ने अपनी नज़रें नहीं हटाई हैं, अपना फोकस नहीं हटाया है ईस्टर्न नेबर्स पे। बात हो रही है इंडिया की, जिसके साथ ताल्लुकात हमारे क्या हैं, काफ़ी ख़राब हैं। अच्छा, हमने कहा कि जी दी डिप्लोमेटिक इम्पास, ये हमारे पास आ गया है, The diplomatic impasse between the two countries continues with formal dialogue long suspended and toughly worded statements exchanged where every so often। उनका जो हमारे पास जो सफारती तौर पे इम्पास है, ये डेडलॉक है, किसके दरमियान, इन दो मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कंटिन्यूस, वो जारी है। किस तरह, विद फॉर्मल डायलॉग लॉन्ग सस्पेंडेड, जो फॉर्मल डायलॉग है वो क्या है, लॉन्ग सस्पेंडेड, अरसे से जो है ना वो मुनक़ता है कि बैक, अभी हम देखेंगे आगे बैक चैनल कम्युनिकेशन क्या होती है, वो तो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो फॉर्मल डायलॉग है वो अरसे से क्या है, सस्पेंडेड है। एंड टफली वर्डेड स्टेटमेंट्स, और बड़ी हमें सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स जो है ना उनका तबादला नज़र आता है, एक्सचेंज नज़र आता है, एवरी सो ऑफन, अक्सर ऐसा नज़र आता है। और हाल ही में क्या हुआ है, द लेटेस्ट वॉज इस्लामाबाद कंडेमनेशन लास्ट वीक ऑफ अ प्रोवोकेटिव अनाउंसमेंट बाय इंडियाज़ होम मिनिस्टर हु थ्रेटन्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी लेटेस्ट ये हुआ है हमारे पास कि इस्लामाबाद ने कंडेम किया है, इसकी मजम्मत की है, किस चीज़ की, लास्ट वीक इन्होंने मजम्मत की है किस चीज़ की, प्रोवोकेटिव प्रोनाउंसमेंट थी। प्रोवोकेटिव प्रोनाउंसमेंट हमारे पास होता है, प्रोवोकेटिव होता है कुछ चीज़ इश्ताल दिलाने वाली, तो ये इश्ताल दिलाने वाला प्रोनाउंसमेंट थी, ऐलान था, किसकी जानिब से, इंडिया के जो थे हमारे पास
होम मिनिस्टर, ठीक है, इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे उनकी जानिब से जो इश्तिहाल दिलाने वाला जो था हमारे पास ऐलान, उसकी मज़म्मत की गई है। और जिसने क्या किया था, हु थ्रेटन्ड सर्जिकल स्ट्राइक, उसने बता किया था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन रिस्पॉन्स। और इस जो होम मिनिस्टर ने कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, इसके जवाब में क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स द फॉरेन मिनिस्ट्री एक्यूज डेली ऑफ स्टोकिंग रीजनल टेंशंस। इसके जवाब में वो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, उसने एक्यूज़ किया, इल्ज़ाम लगाया दिल्ली पे, किस चीज़ का, ऑफ स्टोकिंग रीजनल टेंशन। स्टोकिंग होता है किसी चीज़ को आप इंसाइट करते हो, बढ़ावा देते हो। उन्होंने कहा कि आप बढ़ावा दे रहे हो किस चीज़ का, रीजनल टेंशंस का, ख़त्ते में जो है ना इसके टेंशंस के लिए आप क्या कर रहे हो, इसको बढ़ावा दे रहे हो। इस तरह का बयान दे के कि जी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो क्या करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे जिस तरह मैंने इन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया कि जी हमारे पास फॉर्मल जो है बातचीत वो तो नहीं हो रही, लेकिन क्या है जो हमारे बैक चैनल कम्युनिकेशन है ना वो जारी है। अच्छा, अब आप देखें कि जी बैक चैनल क्या होता है हमारे पास, आपने अक्सर सुना होगा बैक चैनल डिप्लोमेसी। आप देखें एक चीज़ तो वो होती है जो सामने हमें नज़र आ रही होती है बैक चैनल में, अगर आप देखें आप बैक पीछे, बैक आपको नज़र आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बैक पीछे रह के जो है ना बातचीत हो रही है, और ये क्या है हमें सामने ना हो, क्योंकि ये जो फॉर्मल डायलॉग होता है वो तो हमें सामने पता चल जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, लोगों के जो हैं बयानात आ जाते हैं टीवी पे। लेकिन बैक चैनल क्या है कि पस मंज़र में रह के कोशिश की जा रही होती है। इसमें हमारे पास इंटेलिजेंस जो है दोनों ममालिक की, वो भी बैठ के आपस में बात कर रही होती है। फिर हमारे पास जो दूसरे ममालिक होते हैं, हमसाया ममालिक, वो भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है वो सामने पब्लिक की नज़रों में नहीं आता। उसको हम क्या बोलते हैं, बैक चैनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जी बैक चैनल कम्युनिकेशन है ना, एक मिनट इसका हमारे देखें, कह रहे हैं कि जी वो हमारे पास क्या है, बैक चैनल जो कम्युनिकेशन है किस पे, इंटेलिजेंस लेवल पे कंटिन्यूस वो है जारी। दिस वाज सेट इन मोशन ओवर 2 years ago। और ये कब शुरू हुई थी सारी बैक चैनल कम्युनिकेशन, तकरीबन 2 years ago, बट इट हैज़ मेड नो प्रोग्रेस टूवर्ड्स रिज्यूमिंग द ब्रॉड बेस्ड पीस प्रोसेस। लेकिन इसने जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई थी किस तरफ, कि इसको रिज्यूम करने के लिए, बहाल करने के लिए, और ब्रॉड बेस्ड पीस प्रोसेस है उसके लिए। तो उन्होंने कहा ये स्टार्ट स्टॉप प्रोसेस था कि कभी हो रही है बातचीत, कभी नहीं हो रही, वॉज नोन एट वेरियस पॉइंट्स एज कंपोजिट डायलॉग। और इसका जो बातचीत हो रही थी बैक चैनल कम्युनिकेशन, इसको क्या नाम दिया गया, इसको कॉम्पोजिट डायलॉग कहा गया, कभी इसको रिज्यूम डायलॉग कहा गया, और पे क्या है इसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग भी कहा गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी इट वाज, अच्छा अब हमारे पास आ गया है, उन्होंने कहा जी इसमें हमारे पास आ गया है उन्होंने कहा इट वाज अबैंडन्ड बाय इंडिया मैनी ईयर्स अगो। इसको उन्होंने कहा यो है इसको तर्क कर दिया गया था किसकी जानिब से, इंडिया की जानिब से, मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। नो एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड ऑन द बैक चैनल टू रिस्टोर नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन आफ्टर इट वाज डाउनग्रेडेड एंड ट्रेड हाल्टेड बाय पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कोई एग्रीमेंट जो है ना वो भी हमें देखने को नहीं मिला था इस बैक चैनल के हवाले से कि किस तरह हमने बहाल करने हैं अपने सफारती ताल्लुकात को। और ये जो है इसको जो उन्होंने कहा ट्रेड जो है ना वो रोक दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से। और इसके बाद क्या हुआ, दिस फॉलो दिल्लीज इलीगल एनेक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त 2019। और ये सबसे मेन जो डिफरेंस और ज़्यादा ताल्लुकात की ख़राबी में हमारे पास आया था वो अगस्त 2019 का जो है वो अगस्त 2019 में हम ये देखने को मिला था डिसीजन इंडिया का, जिसमें उन्होंने इलीगल एनेक्सेशन की थी किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। तो उसके बाद से मज़ीद जो है ना वो ताल्लुकात जो हैं दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, वो क्या है ख़राब हो गए थे। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं हमारे पास, अच्छा अब आगे हमारे पास है द बैक चैनल कंटेंट। The back channel contact did, however, lead to the February 2021 recommitment by Pakistan and India to observe a ceasefire on the line of control in line with the 2003 understanding। अच्छा, 2003 में हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग एक हुई थी LOC पे जो है वो जंगबंदी के हवाले से। तो उनका जो बैक चैनल जो बातें हो रही थी उसका जो है ना वो हमें किस तरफ ले गया, फरवरी 2021 में हमें वो इस बात का इरादा किया गया था कि हमने ये 2003 में जो बात की थी कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंगबंदी होगी तो वहाँ सीज़ फायर होगा। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि उसमें थोड़ी बहुत ही हमें कामयाबी मिली थी कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के हद तक कि उन्होंने कहा था कि जी सीज़ फायर हो। फ्रॉम द डेंजरस कॉन्फ्रंटेशन एपिटमाइज्ड बाय द बालाकोट क्राइसिस 2 years ago। और उन्होंने कहा ये हमें
अख्तलाफा देखने में को मिले थे, कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिली थी, और जिसका हमें कहाँ पे सबूत मिलता है, बालाकोट क्राइसिस में, बहरान में 2 साल पहले द टू कंट्रीज स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक एंड एग्री टू द LOC ट्रूस। तो उनका 2 कंट्रीज़ जो है ना वो क्या है, पीछे हटे फ्रॉम द ब्रिंक, बिल्कुल दहाने पे, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल हम जंग के करीब पहुँच चुके थे, तो वहाँ से इन्होंने जो है वो स्टेप बैक किया और क्या एग्री किया LOC ट्रूस के लाइन ऑफ कंट्रोल पे है ना वो हम ट्रूस करें, यानी क्या क्या करें, सीज़ फायर करें। ठीक है, तो वैसे कह रहे हैं कि जी वैसे तो हमारे कामयाब नहीं हुई थी बैक चैनल कम्युनिकेशन, लेकिन LOC पे ट्रूस के हवाले से थोड़ी बहुत ही हमें कामयाबी देखने को मिली थी। कब, फरवरी 2021 में। अच्छा, अब कह रहे हैं कि द सीज फायर हैज़ सिंस हेल्ड, उन्होंने कहा अभी तक है ना सीज फायर क्या है वो बरकरार है, बट एक्सपेक्टेशंस दैट द स्ट्रॉ वुड पेव द वे फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज हैव नॉट बीन रियलाइज्ड। लेकिन उनका एक्सपेक्टेशंस थी कि जो ताल्लुकात में थोड़ी हमें फ्रेंडलीनेस, थोड़ी मतलब दोस्तानापन नज़र आया है, कुछ हमें बेहतरी देखने को मिली थी जब ये इसकी ट्रूस की बात हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो ये जो है ना, तो मतलब ये जो ख्याल किया जा रहा था, एक्सपेक्टेशंस थी, तवक्कुआत थी कि ये जो थो है ये एक वजह बनेगा नॉर्मलाइजेशन का, ताल्लुकात के बहाली का, हैव नॉट बीन रियलाइज्ड, लेकिन वो अभी तक जो है ना वो पूरा नहीं हुआ है। अभी बात वहीं तक ही महदूद है, LOC पे ट्रूस तक। ठीक है, LOC truce तक। अच्छा, despite apparent assurances on the back channel by the Indian side to ease the situation in Kashmir, उन्होंने कहा जो ज़ाहिरी तौर पे हमें जो हैं वो assurances दी गई इस बैक चैनल के हवाले से इंडियन साइड की तरफ से कि जी सिचुएशन को जो है ना वो आसान बनाया जाएगा कश्मीर में, रिस्टोर इट्स स्टेटहुड एंड डायल डाउन इट्स एग्रेसिव रेटोरिक, नन ऑफ दिस हैपन। और ये कहा गया था कि जी इसका जो स्टेटहुड जो है स्टेटस है वो बहाल किया जाएगा और कम किया जाएगा इसका जो एग्रेसिव रेटोरिक है, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी इसमें से नहीं हुआ है, नन ऑफ दिस हैपेंड। बैक चैनल कम्युनिकेशन में हैव प्लेड अ रोल इन मैनेजिंग टेंशंस, उन्होंने कहा बैक चैनल कम्युनिकेशन ने कुछ रोल तो अदा किया हो इन टेंशंस को मैनेज करने का, बट इट्स लिमिट्स हैव बीन लेड बेयर बाय लैक ऑफ मूवमेंट ऑन सब्सटेंटिव इश्यूज़। लेकिन जो इसकी लिमिट्स थी वो क्या है, वो आया हो गई कि इनकी लैक ऑफ मूवमेंट थी, ये उन्होंने पेशकदमी नहीं की किस पे, ऑन सब्सटेंटिव इश्यूज़, जो अहम ज़्यादा इश्यूज़ थे उन पर बातचीत नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ही हमारे पास ये आ जाता है कि इंडिया वाले कहते हैं कि जी आप माइनस कश्मीर बात करें, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी कश्मीर जो है हमारी शहर है, हम इसके बगैर जो है ना वो बातचीत को आगे लेके नहीं चल सकते। तो उन्होंने कहा ये ख्याल था कि बैक चैनल कम्युनिकेशन मदद देंगी, लेकिन जो है इस तरह का कुछ भी आगे हमें देखने को नहीं मिला। कहने को बहुत कुछ कहा गया कि जी हम जो इसका स्टेटस है वो ठीक उसको बहाल करेंगे, रिस्टोर करेंगे, अपने एग्रेसिव रेटोरिक को टोन डाउन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी there has recently been working level diplomatic engagement on practical issues such as civilian prisoners। अच्छा, उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा कि जी हमें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देखने को मिल रही है किन प्रैक्टिकल इश्यूज़ पे, उसमें हमारे पास सिविलियन प्रिजनर्स वाला इशू है, फिर हमारे पास इशूंस ऑफ वीज़ा टू ऑफिशियल्स है, और क्या है, फिशरमैन डिटेन फॉर मैरीटाइम ट्रेसपासिंग। ठीक है, तो ये इन इश्यूज़ पे हमें डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देखने को मिल रही है। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ये जो डिस्कशंस हैं ये हमें एग्रीमेंट देखने को मिले इन इश्यूज़ पे इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, बट दिस डज नॉट प्रेसिज मूवमेंट टुवर्ड्स अ डायलॉग ऑन सब्सटेंटिव इश्यूज़ और डिस्प्यूट्स दैट हैव लॉन्ग डिवाइडेड द टू कंट्रीज़। और एम डैश लगा के बता रहा है कि कौन से इश्यूज़, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ कोर्स बीइंग कश्मीर। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये डिस्कशंस हो सकता है कोई एग्रीमेंट भी हमारे पास ले आए ये सिविलियन प्रिजनर्स के हवाले से, इशूंस ऑफ वीज़ास टू ऑफिसर्स के हवाले से, फिशरमैन जो डिटेन किए जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं मैरीटाइम ट्रेसपासिंग के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हमें ये नहीं लगता कि जो सब्सटेंटिव इशू हैं, जो बड़े इशूज़ हैं जो कि अरसे से जिसने डिवाइड किया है दोनों ममालिक को, और जिनमें सबसे सर फैज़ जो है ज़ाहिर है वो कश्मीर का इशू है। तो उन्होंने कहा उन दूसरी छोटी छोटी बातों पे तो हो सकता है कुछ हमें वो प्रोग्रेस देखने को मिल जाए, लेकिन जो सब्सटेंटिव इशू है जिसमें ये आउटस्टैंडिंग इशू ऑफ कश्मीर है वो हमें उस पर बातचीत होती दिखाई नहीं देती। ठीक है, अच्छा अब आगे अगर हम देखें, और पाकिस्तान ने क्या कंडीशन लगाई है कि कब हम जो है वो इंडिया से बात करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज़ रिपीटेडली Pakistan has repeatedly declared that dialogue can only resume if India rescinds its August 5, 2019 action। ने कहा पाकिस्तान ने बारहा इस बात का ऐलान किया है कि डायलॉग सिर्फ तभी रिज्यूम हो सकता है, बहाल हो सकता है, इफ़ इंडिया रिसेंट्स इट्स August 5, 2019 एक्शन। अगर इंडिया जो है ना वो रिसेंट कर दे, इसका कैंसिल करे अपने जो August 2019 एक्शन थे, ऑटोनोमस स्टेटस जो है कश्मीर का ख़त्म किया था वहाँ पे। लेकिन आई क्या कह रहे हैं
मीनवाइल इंडियाज़ रिप्रेशन इन कश्मीर, लेकिन उन्होंने कहा ये इंडिया का क्या है, रिप्रेशन है। रिप्रेशन हमारे पास क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हो किसी को, द एक्शन ऑफ सबडूइंग और समवन और समथिंग बाय फोर्स, कि जिस तरह इनको हमें ये रिप्रेशन नज़र आता है इंडिया का कश्मीर में, शोज़ नो साइन ऑफ ईजिंग, लेकिन इसमें कोई किसी किस्म की हमें बेहतरी होती नज़र नहीं आती, विद कंटिन्यूइंग ग्रेव वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, और हमें जो है ना बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी नज़र आती है ह्यूमन राइट्स की, कहाँ पे, कश्मीर में, किसकी जानिब से, इंडिया की जानिब से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो क्या है, रिमेंस डायर, वहाँ पे बड़ी क्या है, वो ड्रेडफुल है। इसको हम क्या कह सकते हैं, डायर को आप कह लें, ड्रेडफुल कह लें, टेरेबल कह लें, विद स्वीपिंग रिस्ट्रिक्शंस। और स्वीपिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रिक्शंस, ये थोड़ी बहुत ही नहीं, जिस तरह अगर हम इसको स्वीपिंग कह लें, एक्सटेंसिव कह लें, वाइड रेंजिंग कह लें, कि वाइड रेंजिंग हमें रिस्ट्रिक्शंस नज़र आती है। फिर हमें वहाँ पे मिलिट्री सीज नज़र आती है, जिस तरह इन्होंने वहाँ पे इनकी मिलिट्री ने कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या नज़र आता है, और हमें नज़र आता है suspension of fundamental freedoms, ठीक है। Since the so-called integration of the state into Indian Union and abrogation of Article 370 of its constitution, the government of Narendra Modi has pursued a policy to bring about demographic changes। अच्छा, ये जब से इन्होंने कहा, ये इन्होंने किए हैं सारे जो स्टेप लिए हैं 2019 में, उसके बाद से हमें क्या नज़र आता है कि जो इन्होंने एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370, तो उसके बाद क्या हुआ है, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उसने क्या परस्यू किया है, एक ऐसी पॉलिसी को जो क्या लेके आए, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस लेके आए, ठीक है। क्योंकि उनकी कोशिश वही है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है, तो वहाँ पे क्या है, हिंदुओं को लाया जाए, उनको मुलाजमतों में हिस्सा दिया जाए, और पूरी जो है ना उसका डेमोग्राफिकली आप चेंज लिया है। क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब आप इलेक्शंस कराओगे, वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं होगा, तो जो जो इंडियंस हैं, हिंदू हैं, तो वो जो है ना वो क्या है, मेजॉरिटी में आ सकें। तो मेन इनका मकसद ही ये था कि इसका जो है नरेंद्र मोदी का, कि आप वहाँ पे क्या लेके आओ, डेमोग्राफिक चेंजेस लेके आओ। और ये क्या थे, ये जो चेंजेस लेके आ रहे हैं वो क्या है, इन अटर वायलेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस, और जो जितनी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, ये क्या है, उसकी खिलाफ वर्जी है। एंड टू डिलिमिट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनका यही था कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें तब्दीली लेके आई जाए। और वहाँ पे ज़ाहिर है जब आप सारे हिंदुओं को ले आओगे बाहर से, ठीक है, तो फिर जो मुस्लिम मेजॉरिटी, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अगर आप इलेक्शन करा दोगे और फिर आप दुनिया को दिखा दो कि नहीं जी ये लोग जो हैं वो बाकायदा इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू आए हैं, तो ये इनकी साजिश है इंडिया की कि आप वहाँ पे क्या है, डेमोग्राफिक चेंजेस लेके आओ, और वहाँ पे फिर क्या है, हिंदुओं को वहाँ पे सेटल करा दो। बोथ इन टू रिड्यूस मुस्लिम मेजॉरिटी, वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए मुस्लिम मेजॉरिटी को। किस तरह, बाय शिफ्टिंग द बैलेंस टू हिंदूज़, कि आप शिफ्ट कर दो बैलेंस किस तरफ, हिंदू की तरफ, के सारे हिंदूज़ को आप वहाँ पे ले आओ, मुलाजमतों में उनको हिस्सा दो। These actions have drawn strong protest from Islamabad and been roundly rejected by the people of occupied Kashmir। और इनका ये एक्शंस हैं, इनकी वजह से हमें है ना वो स्ट्रॉन्ग एहतजाज देखने को मिला इस्लामाबाद की जानिब से, और इसको राउंडली रिजेक्ट किया गया है, यानी मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया गया, रद्द किया गया है। किसकी जानिब से, ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की जानिब से। The deepening alienation and growing anger of the Kashmiri people underlines Delhi's failure to secure their acquiescence by the use of force, fraud and economic inducements। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी ये जो बिल्कुल अलग कर दिया गया, एलिनेट कर दिया गया है, और जो बढ़ता हुआ हम गुस्सा है, एंगर है कश्मीरी लोगों का, वो ये दिखाता है कि ये दिल्ली है वो क्या है, नाकाम हो गया है क्या करने में, हासिल करने में इनके एक्यूजेंस, ठीक है। एक्यूजेंस क्या होता है, एक्यूजेंस हमारे पास होता है कि जब आप किसी को फोर्सफुली है ना किसी को कोई चीज़ एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर देते हो, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली है ना वो नाकाम हो गया है एक्यूजेंस हासिल करने में, और उसमें के लिए उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया, फ्रॉड करने की कोशिश की, इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स दी, लेकिन जो है न्यू दिल्ली वो क्या है, वो इसमें क्या है, नाकाम हो गया है इनका जो कंसेंट हासिल करने में। और इस कंसेंट हासिल करने में इन्होंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, फोर्स इस्तेमाल की, फ्रॉड करने की कोशिश की, और इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, अब इसमें ना इनकी जानिब से कोशिश की गई थी, मोदी की जानिब से, कि आप जो इनके प्रो इंडिया लीडर्स हैं इसके कश्मीर के, तो उनको बुला के जो है ना वो एक तरीके से लोगों को पैगाम दिया जाए, उसके जो है वो
उसको क्या कह सकते हैं, वो जो इनके इक़दाम थे 2019 को, उसमें उसको एक तरीके से उसको सही साबित किया जाए। तो मोदी ने फिर क्या किया, मोदी ने फिर इसमें हम देखें मोदीज़ एफर्ट्स टू इनलिस्ट सपोर्ट, इनलिस्ट होता है कि इंगेज करना किसी सपोर्ट के लिए। तो मोदी ने फिर उसने ना उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए कश्मीर स्ट्रेटजी में उसने जो प्रो इंडिया कश्मीरी पॉलिटिशियंस थे ना, प्रो इंडिया कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैव ऑल्सो एंडेड इन फेलियर, वो भी नाकाम हुआ। उसमें क्या हुआ, जून 19 में जो मोदी था उसने इनवाइट किया उन लीडर्स को जो क्या थे, प्रो इंडिया कश्मीरी पॉलिटिशियंस थे, और उसको उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया कश्मीर में। और जो असल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नुमाइंदगान थे कश्मीरी पीपल के, जिसमें कौन था, हु फ्रॉम द ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हुर्रियत पार्टी कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया, उसने बुलाया उन पॉलिटिशियंस को जो क्या है प्रो इंडिया कश्मीरी पॉलिटिशियंस थे, और जो थे ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उनको क्या है एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी उनको बुलाया नहीं गया। क्योंकि मोदी ने का तो ये था कि भाई मैं प्रो इंडियन जो कश्मीरी पॉलिटिशियन उनको बुलाऊंगा और दुनिया को इस तरह मतलब हम धोखा देंगे कि देखें जी ये शामिल है, हम इनको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन बात तो तब थी कि आप जो असल इनके स्टेक होल्डर हैं, ये ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, उनको बुलाते हैं, उनको नहीं बुलाया गया। अच्छा, अब ये जो प्रो इंडियन कश्मीरी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी क्या किया, दे डिनाउंस दिस मीटिंग पब्लिकली, जो है ना इसको इन्होंने रद्द किया इस मीटिंग को एज नथिंग मोर देन अ ड्रामा, और इनका ये क्या है, एक ड्रामे से बढ़कर कुछ नहीं है। मीनवाइल APHC लीडर्स कंटिन्यू टू लैंग्विश इन जेल और हाउस डिटेंशन, और एक तरफ जो है दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई कि भाई हम साथ लेके चल रहे हैं प्रो इंडिया कश्मीरी पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग करके, लेकिन उनका दूसरी तरफ अगर हम ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स देखें तो वो जारी हैं लैंग्वेज होना। लैंग्वेज होता है कि जब आप जो हो सफ़र कर रहे होते हो, जब आपको क्या है टू बी फोर्स्ड टू रिमेन इन एन अनप्लेजेंट प्लेस और सिचुएशन, ठीक है, जब आपको मजबूर कर दिया गया है आप इस तरह बुरे हालात में रहो, कहाँ पे, जेल में और हाउस डिटेंशन में। तो उन्होंने कहा वो कैद की सबूतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि जो है ना मोदी की जानिब से कोशिश की गई थी कि प्रो इंडियन कश्मीरी पॉलिटिशियंस को बुला के जो है वो दुनिया को दिखाया जाए कि जी हम जो है ना एक मतलब कि उस सारे अपने जो इक़दाम थे 2019 को उसको ठीक साबित किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे बता रहे हैं कि क्यों मोदी ने किया था प्रो इंडियन पॉलिटिशियंस को बुलाया उस मीटिंग में। उसमें कहा था द एम ऑफ मोदीज मूव द aim of Modi's move was to consolidate August 2019 action by seeking to establish a facade of normality and enticing select politicians to rejoin a revived political process। अच्छा, अभी इसका मकसद क्या था मोदी का कि जी वो कंसोलिडेट करे अगस्त 2019 के एक्शन को, और फिर क्या है वो इस्टेब्लिश करे नॉर्मेलिटी को, और क्या करे सेलेक्ट पॉलिटिशियंस को बुलाए, और क्या है वो एक दिखाने की कोशिश करे कि जी हमारे पास क्या है एक रिवाइव्ड पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो क्या है हमारे पास हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, उनका बाय शोइंग इट्स इंटेंट टू इनिशिएट अ पॉलिटिकल प्रोसेस इन कश्मीर द मोदी गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू परसुएड पीपल एट होम एंड अब्रॉड दैट द सिचुएशन इज़ नॉर्मलाइजिंग। और ये सिर्फ एक धोखा देने की कोशिश की गई कि जी वहाँ के प्रो इंडियन लीडर्स को बुला के, प्रो इंडियन कश्मीरी लीडर्स को बुला के कि जी हम जो है एक डायलॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और कन्विंस करने की कोशिश की गई लोगों को वहाँ पे भी, होम पे भी, अब्रॉड भी, मुल्क से बाहर भी, कि जो सिचुएशन है वो क्या है वो नॉर्मलाइजिंग के दैट द सिचुएशन इज़ नॉर्मलाइजिंग, के जो हालात जो हैं वो क्या हैं बेहतर हो रहे हैं। इट सॉट एग्रीमेंट फॉर द डिलिमिटेशन प्लान टू पेव द वे फॉर सो कॉल्ड इलेक्शंस इन कश्मीर, और इसका मकसद क्या था कि जी एक डिलिमिटेशन प्लान था कि वो एक रास्ता बनाए किस चीज़ के लिए, इलेक्शंस के लिए कश्मीर में, विच इन टर्न वुड एम टू एंडोर्स द 2019 एक्शन, और इसका मकसद क्या था कि उसको सपोर्ट किया जाए वो जो 2019 का एक्शन था। बट इवन हैंड पिक कश्मीरी लीडर्स डिड नॉट फॉल फॉर दिस बेट। अच्छा, अभी सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जी ये मोदी की सारी कोशिशें थी वो क्या थी, बट इवन उन्होंने कहा जी बट इवन हैंड पिक्ड कश्मीरी लीडर्स, क्योंकि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को बुलाया नहीं था, तो उन्होंने कहा जो हैंड पिक्ड खुद ही वो इन्होंने लीडर सेलेक्ट किए थे जो प्रो इंडियन थे कश्मीरी लीडर्स, डिड नॉट फॉल फॉर दिस बेट, वो भी है ना इसकी साजिश में नहीं आए, इसकी बातों में नहीं आए। द मीटिंग प्रोड्यूस्ड नो आउटकम एंड एंडेड फेलियर, और ये मीटिंग थी इसका कोई आउटकम नहीं आया और ये ख़त्म हुई किस में, फेलियर में, नाकामी में, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह मोदी ने कोशिश की हैंड पिक्ड लोगों को बुला के उसको दुनिया को दिखाने के लिए कि हालात जो है ना वो क्या है नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या है वो ये कोशिश भी नाकाम हो गई। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी इन द बैक ड्रॉम
in this backdrop and persisting deadlock, the future outlook for Pakistan-India relations is exceedingly uncertain. इस सारे तनाजुर में हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो बैक चैनल कम्युनिकेशन भी नाकाम हुई और फिर ये 2019 वाला वाक़या हो गया। और उसके बाद जिस तरह इन्होंने मोदी ने कोशिश की कि अपने जो इन्होंने इसमें स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस ख़त्म किया था कि किस तरह उसको बैकिंग दिलाई जाए, तो उनका इस सारे तनाजुर में ये जो परसिस्टिंग डेडलॉक है, तो हमें बड़ा ये, अगर हम फ्यूचर की बात करें पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली अनसर्टन है, बड़ी गैर यकीनी है कि हमें नहीं नज़र आता कि भाई आगे क्या होगा। इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट्स आर एनीथिंग बट ब्राइट। तो और अगर हम इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट्स बात करें कि क्या अगर हम कुछ ही अगर देर बाद के क्या कुछ हालात में बेहतरी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा आर एनीथिंग बट ब्राइट, यानी कि हमें ये कोई रोशन जो है प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आते कि दोनों ममालिक में कोई हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। लुकिंग अहेड, अगर हम आगे की बात करें कि क्या सिचुएशन बन सकती है, तो यहाँ पे 3 सिनारियोज़ की बात कर रही हैं डॉक्टर मलिहा लोधी के। 3 सिनारियोज़ हो सकते हैं और उनमें वो क्या क्या हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो बेस्ट केस है, और लेकिन वो क्या है, अनलाइकलीस्ट है, ये पॉसिबल नहीं है सिनारियो। वो क्या है कि जी पीस प्रोसेस है वो रिज्यूम हो जाए, बहाल हो जाए, कवर ऑल इशूज़ इंक्लूडिंग कश्मीर डिस्प्यूट्स, और उसमें तमाम इशूज़ है, उसमें कश्मीर का इशू है, उसको पे बातचीत की जाए, और ख़ासतौर पर ये ट्रेड टेररिज्म इस वाले से बात की जाए। और ये ट्रेड और टेररिज्म के वाले से बात करेंगे, 2 इशूज़ हैं प्रायोरिटी फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया कहता है कि जी ट्रेड और टेररिज्म पे पहले बात की जाए, और वो ये हैं कश्मीर को ज़रा पीछे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 सिनारियोज़ में से पहले सिनारियो में वो बात कर रहे हैं कि जी हर मौजू पे बात की जाए, और उसमें क्या है, सीरियस एफर्ट्स वुड बी डायरेक्टेड टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस सेट एंड ट्रेन दैट encourages both sides towards compromise to achieve a negotiated settlement of core issues। और इनका सीरियस एफर्ट्स की जाए कि जी जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जाए, और क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस लेके आया जाए दोनों साइड्स की जानिब से, ताकि हमें है वो सेटलमेंट देखने को मिले कोर इश्यूज़ की जानिब से, जो मेन इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये जो पहला जो सिनारियो में बात करें, तो ये मतलब सारी इसमें अच्छी चीज़ें उन्होंने डाल दी हैं, क्योंकि 3 उन्होंने सिनारियो देखें कि क्या हो सकता है, तो इसमें उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि जी हर चीज़ पर बात कर लेंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे, और क्या है, सारी चीज़ों पर आप बातचीत कर लोगे और आप कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ आ जाओगे। लेकिन कह रहे हैं दिस सिनारियो इज़ अर्ज्ड बाय द स्टार्क रियलिटी दैट स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स बिटवीन द 2 न्यूक्लियर नेबर्स रिमेन fraught and unpredictable, but there is no possibility of the scenario materializing in the near term। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या कर रही है कि ये सारी चीज़ें में हमें क्या है, पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है। तो आप एक अच्छी चीज़ देखते हो ना किसी चीज़ का पहलू, तो जी हर चीज़ पे बात हो जाएगी, कश्मीर पे बात हो जाएगी, क्योंकि जब असल में बात होना चीज़ स्टार्ट होती है, तो वो शुरू में पहले ही कह देते हैं कि जी आप माइनस कश्मीर करो, या क्या है कि बाकी चीज़ों को ट्रेड पे आप बात कर लो, टेररिज्म में बात कर लो, लेकिन क्या है, कश्मीर को पसे पुश डाल देते हैं। तो ये 3 सिनारियोज़ में से पहला सिनारियो था, इन्होंने सारी वो अच्छी चीज़ों का कर लिया था कि जी हर चीज़ पे बात हो जाएगी, कश्मीर पे भी और दूसरे सारे इश्यूज़ पे भी, ट्रेड पे, टेररिज्म पे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ये सिनारियो जो है मटेरियलाइज़ होता नज़र नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड सिनारियो हम देखते हैं। सेकंड सिनारियो हमारे पास क्या है, सेकंड सिनारियो ये है, a second scenario is arguably the most unstable, in which an acrimonious standoff persists and mounting tension sparked by an incident or action spin out of control। दूसरा हमारे पास सिनारियो ये है कि मतलब ये जारी रहेगा, जो इस तरह के acrimonious हमारे वो है स्टैंड ऑफ है वो जारी रहेगा, और जो टेंशन्स हैं वो क्या हैं, वो बढ़ सकती हैं किसी एक इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, और इन्हें कहा कि जी अगर किसी एक पार्टी की जानिब से कोई एस्केलेटरी स्टेप्स लिए गए बाय वन और बोथ पार्टीज़, तो ये क्या है, इजाफा कर देंगे रिस्क का, किस चीज़ का, क्राइसिस का, बहरान का। और द न्यूक्लियर फैक्टर प्रिवेंट्स एन आउटब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर फैक्टर है वो रोकता है एक आउटब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को, बट द 2 countries बिकम लॉक्ड इन डेडली कॉन्फ्रंटेशन रेजिंग द डेंजर ऑफ अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन। लेकिन दोनों ममालिक जो है ना वो क्या है, लॉक्ड हैं एक डेडली कॉन्फ्रंटेशन में, और ये बढ़ा देता है डेंजर को किस चीज़ के, अनकंट्रोलेबल एक्सकलेशन के। तो दूसरा जो इनका सिनारियो वो ये है कि इसी तरह ये हालात चलेंगे, और क्या है, कोई एक भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ जिसने बढ़ा दिया दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब किया, तो वो मज़ीद उस क्राइसिस के रिस्क में है ना वो इजाफ़ा कर देगा। ठीक है, अच्छा, और तीसरा सिनारियो क्या है, तीसरा सिनारियो क्या है, इज़ मोर ऑफ़ द सेम, वो भी यही है। वो क्या है कि जी फॉर्मल डायलॉग है वो नहीं होगा, और फिर क्या होगा, रिमेन सस्पेंडेड रहेगा, फिर डिस्प्यूट्स आर लेफ्ट टू फेस्टर, डिस्प्यूट्स जो है ना वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ेंगे, और फिर हमारे पास कि बस आप एक वो फ़र्ज़ कर रहे हैं कि क्या होगा, 3 सिनारियो बनाए हैं, तो जी लो लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो हमें हो सकता है देखने को मिले, लेकिन कोई हमें कामयाबी देखने को नहीं मिलेगी कि किस तरह जो ताल्लुकात हैं उनमें क्या है बेहतरी लाई जाए। और फिर साथ वो कह रहे हैं कि जी बैक चैनल हो सकता है कि वो कोशिश करे कि किस तरह टेंशन्स को मैनेज करे,
और फिर ये कोशिश करे कि जी ये उनको रोकने की कोशिश करे। उन्होंने कहा जब हमें वॉर ऑफ वर्ड्स देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि इस तरह बैक चैनल कोशिश करे इस हालात को कंट्रोल करने की। तो उन्होंने कहा यही हमें एक नज़र आता है मोस्ट प्रोबेबल सिनारियो फॉर नाउ, ठीक है, क्योंकि हमें वो ये तो नज़र नहीं आता कि सारे जो मसाइल हैं वो एक साथ हल हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ ये है कि जी मतलब इसी तरह चलता रहे हिसाब जिस तरह चल रहा है, हमारे पास डिस्प्यूट्स उसी तरह जारी हैं, लो लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमारे पास होती रहे, ठीक है, और बैक चैनल भी जो है वो अपना काम करे। और क्योंकि वक्त टाइम टू टाइम हमें क्या है बयानात देखने को मिलते हैं, तो उसको किसी तरह जो है वो उसको मैनेज करे। तो उन्होंने कहा यही एक हमें मोस्ट प्रोबेबल सिनारियो नज़र आता है। और क्योंकि जो दिल्ली है उसने कह दिया कि जी इसमें उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, और पाकिस्तान अनेबल टू एग्री टू अ डायलॉग माइनस कश्मीर, और पाकिस्तान जो है ना वो एग्री नहीं करता कि हम माइनस कश्मीर पे बात करेंगे। तो उन्होंने कहा इट इज़ हार्ड टू सी हाउ दिस इम्पास कैन बी ओवरकम। उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है देखना कि जो इम्पास एक डेड लॉक है, ठीक है, वो किस तरह ओवरकम होगा, किस तरह हम इससे हट के आगे बातचीत की जानिब जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा ये प्रोस्पेक्ट है वो पाकिस्तान इंडिया के लिए यही है कि वो आप जारी रखो कि अनईजी स्टेट ऑफ नो वॉर, ठीक है, आपके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन क्या है आप किस तरफ जाओ, स्टेट ऑफ नो वॉर की तरफ जाओ, और क्या है ज़ाहिर है पीस भी नहीं होगा, लेकिन आप वो मैनेज करो टेंशन्स को, और किस तरह इस तरह ये क्वाइट डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है। बट ऑन दिस काउंट टू, लेकिन उन्होंने कहा इस लिहाज से भी कि जी इसमें क्वाइट डिप्लोमेसी के थ्रू हमने किस तरीके से आगे चलना है, तो ये भी है ना वो क्या है। बट ऑन दिस काउंट टू बोथ कंट्रीज हैव येट टू पुट अ प्रॉपर फ्रेमवर्क इन प्लेस, लेकिन हमें कोई फ्रेमवर्क नज़र नहीं आता दोनों ममालिक की जानिब से टू मैनेज टेंशन्स के, किस तरह टेंशन्स मैनेज करनी है। तो बेसिकली तीन उन्होंने सिनारियो दे दिए थे कि पहला सिनारियो तो उन्होंने हर चीज़ बड़ी अच्छे उसमें उन्होंने बता दी कि अगर ये हो जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, हर चीज़ पे बात हो जाए। लेकिन उन्होंने रियलिटी की बात करते हुए दूसरे और तीसरे सिनारियो में ये कहा है कि जी इस तरह पॉसिबल नहीं आता। ख़ासतौर पर जो तीसरे इन्होंने सिनारियो में कहा है कि जी हमारे जो बैक चैनल कम्युनिकेशन है उसके में भी हमारे कोई फ्रेमवर्क नज़र नहीं आता कि किस तरह के दोनों ममालिक ने है ना वो आपस की टेंशन्स को कम करना है। तो उन्होंने कहा एट द मोस्ट बेस्ट यही हो सकता है कि जी बैक चैनल के थ्रू थोड़ी बहुत बातचीत होती रहे, और जो भी टाइम टू टाइम हमें हीटेड जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नज़र आते हैं उसमें है ना वो कमी लाई जाए। और क्योंकि दोनों ने कहा अभी फ़िलहाल जो है ना हमें बर्फ़ पिघलते नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिया वाले कहते हैं माइनस कश्मीर और पाकिस्तान कहता है हमने कश्मीर के बगैर जो है वो बात नहीं करनी। तो इस हवाले से ये अहम ओपिनियन था कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से कि क्या हमें आगे मुस्तकबिल में नज़र आता है, ठीक है। और जिस तरह इन्होंने एंड किया है कि फ़िलहाल जो है ना वो हमें बड़े पैमाने पे सब्सटेंटिव इश्यूज़ पे बातचीत होती नज़र नहीं आती, ठीक है। बाकी आप मेरा चैनल youtube.com/dawnnews एडिटोरियल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था फेसबुक पे मेरी आईडी जो है danish.maqsood555, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।